प्रवासी बांग्यो सांस्कृतिक समिति द्वारा नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती शुक्रवार को हजरतगंज में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बंगाली कैलेंडर के अनुसार 25वीं बैसाख के अवसर पर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक किया गया। कार्यक्रम में बंगाली समाज के कलाकारों द्वारा रविंद्र संगीत, शास्त्रीय गायन एवं बंगाली नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। समारोह में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोगों ने भाग लिया और गुरुदेव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संस्था के अतिरिक्त सचिव संदीप अधिकारी, मीडिया प्रभारी संजीव डे एवं रोथीन चक्रवर्ती ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशेष संपर्क प्रमुख प्रशांत भाटिया ने की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सौरव बंदोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष एस.एन. पाल, महासचिव अर्चना दत्ता, अतिरिक्त महासचिव संदीप अधिकारी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग सम्मिलित हुए। मैं अर्चना दत्ता, प्रवासी सांस्कृतिक कमेटी की जनरल सेक्रेटरी। आज सभी प्रवासी बहुओं की तरफ से विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पे 25 वैशाख उनका पावन जयंती हम लोग यहाँ बनाते हैं। सभी बंगाली मिलकर एक साथ उत्सव के साथ ये 25 वैशाख रविंद्रनाथ की जयंती हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये प्रवासी भंगियों का तीसरा साल है और हमारे आगामी 17 मई को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग प्रवासी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान जो के लिए बहुत विशेषकर होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के माध्यम से सभी बंगालियों के बीच एक संदेश देते हैं। इस बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसका आधार है। तो हम लोग बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें सभी बंगाली अपनी भूमिका निभाते हैं। रविंद्र संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। वर्किंग प्रेसिडेंट प्रवासी कांग्रेस समिति। आज जो हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसे इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। 7 मई 25 बैसाख था और आज 9 मई, तो बंगाल जो सेलिब्रेट करता है इनका 25 बैसाख के नाम से डेढ़ से नहीं होता, 25 बैसाख को जन्म हुआ था, इसलिए सेलिब्रेट। दूसरी बात, पोएट थे, पेंटर थे, राइटर थे, विश्वविख्यात कवि थे। ऐसी शख्सियत कभी उठे नहीं। ही इज अ वर्सटाइल जीनियस। और शांति निकेतन के लिए इन्होंने अपने पेंटिंग बेची थी फॉरेन में। सबसे बड़ी बात है 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई भी विश्व कवि 3 देशों का राष्ट्रीय गान नहीं लिखा। दो राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखे हैं, एक भारत का और बांग्लादेश। तीसरा उनका प्रियम्बल है सेनाट का, समझे आप। तो ऐसी शख्सियत मिलना मुश्किल है। गीतांजलि पे ही इनको मिला था, क्योंकि नाटक कबड्डी वाला बहुत फेमस हुआ है और सब बहुत। हमें इनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। इनके ये एक बात और है, जब इनको कहा गया, बहुत लोगों ने कहा ये ब्रिटिश सरकार के बहुत वो थे, खास खाने आते थे। 1941 में इनका देहांत हुआ है और 1947 में भारत आजाद हुआ। अगर ये बात होती तो जो लोग कहते ये नहीं, वर्णोपरांत इनका लिखा गया, ये राष्ट्रीय कवि बने या ये भारतीय जो हमारा जो लिखा गया है राष्ट्रीय गान, उसके बाद तो ये जिन्होंने किया है। जहाँ तक देशभक्ति का सवाल है, आपको बता दें, जालियांवाला बाग जब हुआ था कांड, उसी के विक्षोभ में इन्होंने नाइट की उपाधि तिलांजलि दे दी थी। इनसे बड़ा देशभक्त पोएट, पेंटर, कवि, राइटर ना कोई हुआ है, ना कोई होगा हमारे समझ।